Hi to all lovely students. Today I am going to teach you Thales theorem, one of the most important topics in class 10. हर साल फाइनल्स में थेल्स थ्योरम आता ही आता है. 99% चांसेस हैं कि फाइनल्स में आएगा. मेन प्रॉब्लम ये होती है कि 60 to 70% बच्चे इसको रटते हैं. जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग है उनके साथ तो प्रॉब्लम नहीं, वो समझ लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है. बट इस वीडियो के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा इस थ्योरम में. So this is me Ajay Goswami and you're welcome to Education Solution. Thales theorem, basic proportionality theorem, BPT. Now what is basic proportionality theorem? ये proportionality word क्या है? It is coming from the word proportion. Proportion का मतलब क्या होता है ये आगे समझेंगे. Required pre knowledge. थेल्स थ्योरम को समझने के लिए आपको ये सब चीज़ें पता होना ज़रूरी है. रेशो, proportion, area of triangle, area of two triangles between the same parallels and on the same base. तो ये चार कॉन्सेप्ट इस थ्योरम में यूज हुए हैं. मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ. स्टार्टिंग फ्रॉम रेशो. व्हाट इज रेशो? इट इज़ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप. अब ये कैसा कंपैरिजन है? एग्जाम्पल से समझते हैं. एक पर्सन है जिसके पास 5 रुपये हैं, बी के पास 3 रुपये, तो हम इनको कंपेयर करते हैं. रेशो ऑफ मनी बिटवीन ए एंड बी, हम इसको इस तरह से राइट करते हैं 5/3 या फिर 5:3. तो ये हुआ रेशो. नाउ व्हाट इज प्रपोर्शन? प्रपोर्शन, इफ़ टू रेशोज आर इक्वल इट इज़ प्रपोर्शन. अगर दो रेशोज इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं कि वो प्रपोर्शन में है. यहाँ पर ए के पास 5 रुपये हैं, बी के पास 3 रुपये, सी के पास 50 रुपीज़ हैं, डी के पास 30 रुपीज़ है. सो व्हाट इज रेशो ऑफ ए and b, a upon b equals to 5/3 and the ratio of c upon d equals to 50/30. यहाँ 0 से 0 कट करते हैं तो 5/3 आता है. आप देख रहे हैं 5/3 एंड 5/3 इक्वल है. दैट मीन्स a upon b इज इक्वल टू c upon d. तो यहाँ पे दोनों रेशोज इक्वल हैं. इसको ही हम प्रपोर्शन बोलते हैं. व्हाट इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल? इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इफ दिस इज अ ट्राइंगल, दिस इज हाइट एंड दिस इज बेस. Now next concept is about two triangles which are between two parallel lines and on the same base. यहाँ पर आप देख रहे हैं two parallel lines है L and M. उनके बीच दो triangles बने हुए हैं A B C and D B C. Base common है BC. इस केस में area of triangle ABC is equals to area of triangle DBC. ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा. अंडरस्टैंडिंग टर्म्स. देखिए, थ्योरम शुरू करने से पहले आपको कुछ टर्म समझना ज़रूरी है, नहीं तो थ्योरम की लैंग्वेज समझ में नहीं आने वाली. तो पहले टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं. थ्योरम में एक ट्राइंगल के बारे में बात होगी. लेट्स से यहाँ पर ABC है और एक पैरेलल लाइन DE होगी जो थर्ड लाइन BC के पैरेलल होगी. थ्योरम से थ्योरम क्या बोलता है आपसे? रेशो ऑफ AD एंड DB, AD एंड DB, इसका रेशो इज इक्वल टू द रेशो ऑफ AE एंड EC. ये इक्वल होगा किसके रेशो के इक्वल? AE एंड EC. इसके इक्वल होगा. मीन्स AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC. तो ये कहता है थ्योरम आपसे और यही प्रूव करना है. लेट अस बिगिन विद द थ्योरम. थ्योरम 6.1. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. क्या कह रहा है आपसे थ्योरम? अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एक ट्राइंगल में जो कि पैरेलल है एक अदर साइड, थर्ड साइड से पैरेलल है, the other two sides at distinct point, और वो पैरेलल लाइंस ट्राइंगल की दो साइड्स को अलग अलग पॉइंट्स पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है, इंटरसेक्ट करती है. देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो. तो वो जो साइड्स हैं वो सेम रेशो में डिवाइड होगी. प्रूफ. लेट ABC इज अ ट्राइंगल इन विच DE पैरेलल BC. तो ABC ट्राइंगल है जिसमें DE पैरेलल होगा BC के. तो हमें प्रूफ क्या करना होगा? AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन C. ये प्रूफ करना है इस थ्योरम में. कुछ कंस्ट्रक्शन होगा इसमें, हमें ड्रॉ करना पड़ेगा. EN परपेंडिकुलर AD
ये मैं कंस्ट्रक्शन आपको दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट डायग्राम में। DM परपेंडिकुलर AC और हम DC और BE को ज्वाइन करने वाले हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करके अप्रिशिएट ज़रूर करें। तो चलिए पहले हम डायग्राम देखते हैं। ABC ट्राइंगल है, DE पैरेलल है BC के। यहाँ हमने EN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AB पर एंड DM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AC पे। DC एंड BE को हमने ज्वाइन किया है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। कहाँ है ADE? दिस इज ADE। इसका एरिया हम निकाल रहे हैं। हम बेस कंसिडर करेंगे AD और इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट EN कंसिडर करेंगे, तो एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज AD मल्टीप्लाई EN। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, वेयर इज BDE? BDE। इसका बेस कंसिडर करेंगे BD और इसकी हाइट कंसिडर करेंगे EN। अब आप कंफ्यूज हो गए कि EN तो BDE का पार्ट है ही नहीं, बट हाइट हम वर्टिकल लेते हैं, स्लैंट नहीं लेते हैं। यहाँ देखिए इस डायग्राम से समझते हैं। ABC एक ट्राइंगल है, अगर इसका एरिया हमें निकालना है, BC हमने बेस लिया है, तो हाइट हम ये नहीं ले सकते हैं। ये स्लैंट, इसको हम हाइट नहीं मानते, ये वर्टिकल होती है, परपेंडिकुलर होती है, ये हम हाइट लेते हैं। इसीलिए EN हम हाइट कंसिडर कर सकते हैं। So area of BDE is equal to half BD into EN. Okay. Now again look the area of triangle ADE. अब ADE का एरिया दूसरे तरीके से निकालेंगे। इस बार बेस मानेंगे AE और करस्पॉन्डिंग हाइट मानेंगे DM। तो एरिया ऑफ ADE इक्वल्स टू हाफ AE मल्टीप्लाई DM। ओके, नाउ मूविंग ऑन ट्राइंगल DEC। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, वेयर इज DEC? DEC। इसका बेस हम EC मानेंगे, ओके, एंड करस्पॉन्डिंग हाइट DM। सो हाफ CE मल्टीप्लाई DM, ये इसका एरिया हुआ। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। हमें ऐसे ट्राइंगल्स देखने पड़ेंगे इसमें AD और BD आ रहा है। देखो यहाँ पर ट्राइंगल ADE में AD आ रहा है और BDE में BD आ रहा है। अगर हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं, ठीक है, तो हमें ये मिल जाएगा। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। तो यहाँ पर हमने इसके फॉर्मूले लिख दिए, AD का जो एरिया है और BDE का एरिया है, ठीक है। यहाँ हाफ से हाफ कैंसिल होगा, EN से EN कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा AD अपॉन BD। इसको इक्वेशन 1 हमने नहीं दिया। ना हमारे पास AD अपॉन BD है। अब हमें चाहिए AE अपॉन EC चाहिए। AE कहाँ पर है? यहाँ पर है, ADE में है ये वाले, और EC या CE बोल सकते हैं, यहाँ पर है DEC में। तब हमने लिया एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC, हाफ AE मल्टीप्लाई DM। इस तरह से हमने लिखा। यहाँ हाफ से हाफ कैंसिल होगा, DM से DM कैंसिल होगा, ना AE अपॉन EC होगा यहाँ पर, और यहाँ आपके पास AE अपॉन EC बचेगा, ठीक है। ओके, अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में ADE और ADE कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये BDE और ये DEC दो ट्राइंगल हैं, इनका एरिया इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा? देखिए डायग्राम में BDE और DEC दोनों DE कॉमन बेस पे बने हुए हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में है। DE और BC सेम पैरेलल्स है, इनके बीच में बने हुए हैं, तो इनका एरिया इक्वल होगा। सो एरिया ऑफ BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEC। तो अब DEC और BDE भी इक्वल हो गए। दैट मीन्स इक्वेशन 1 और 2 की LHS ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई, उसकी राइट हैंड साइड दैट मीन्स AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC भी इक्वल होगी, ठीक है। सो बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3 AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC प्रूफ हो जाएगा, और यहाँ पर थेल्स थ्योरम पूरा होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।